हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल के फिस्ट्री चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने कोचिंग सेंटर से लाइव हूँ। यहाँ से मैं आपका टॉपिक है दोस्तों, वो है प्लैनेट के बारे में। क्या है प्लैनेट? प्लैनेट यानी कि ग्रह। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों चीज़ में देखें कि ग्रह क्या होते हैं। हमारा बहुत एक अच्छा टॉपिक है ग्रह। तो अगर आप ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो ग्रह आपने पढ़ा होगा कि डिफिनेशन होती है कि जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो होता भी यही है, लेकिन केवल सूरज के चारों ओर चक्कर लगा देने से ग्रह नहीं। 4 वजह हैं, 4 चीज़ें हैं जिससे हम साबित कर देंगे कि कोई ग्रह क्यों कहा जाता है। इतना समझ में आया? आपको पता है प्लैनेट 8 होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो गया। और इंग्लिश में होता है मरकरी वीनस अर्थ मार्स के बाद आता है जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ऐसे करके 8 होते हैं ना। तो 8 ग्रह होते हैं। सबसे बड़ा होता है जुपिटर यानी कि जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति बोलते हैं। सबसे छोटा बुध होता है, सूरज के सबसे पास बुध होता है, सबसे दूर वो होता है वरुण। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होगा। तो ये चीज़ हम नहीं बताने वाले हैं आज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो प्लैनेट, उसमें बात करते हैं कि प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले कि सन के चारों ओर क्या करें? चक्कर लगाए। सन के चारों ओर चक्कर लगाए। ऐसी कोई भी बॉडी होगी तो उसके लिए पहला नियम है कि वो सन के चारों ओर चक्कर लगाए और सन के अलावा किसी और के चक्कर न लगाए। यानी केवल और केवल सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए, सूरज के अलावा और किसी के चक्कर ना लगाए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लैनेट कहते हैं। दूसरी चीज़ भी उसमें होनी चाहिए, केवल एक चीज़ से प्लैनेट नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि उसका शेप, मतलब उसका जो आकार होता है। ऐसी कोई भी बॉडी जो प्लैनेट के लिए दावा करती है या जिसको प्लैनेट माना जाता है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, या तो वो गोल हो या तो वो अंडाकार यानी कि ओवल शेप में हो। ठीक है, या तो वो गोल हो या तो वो ओवल शेप में हो। तभी आप देखते हैं जब ग्रह हम बनाते हैं तो साइज़ छोटा बड़ा होता है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? या गोल ही होते हैं ना, कोई गोल हो या ओवल हो। तीसरी चीज़ आती है कि जो टाइम है, यानी उसका जो सन के चारों ओर चक्कर लगाने का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। बाई चांस मरकरी है, अगर वो 88 डेज़ में सूरज के चक्कर लगा रहा है तो 88 डेज़ में ही, या जो भी घंटा और सेकंड होता है, तो सेम टाइम पे ही उसको लगाना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है, उधर पढ़ा, अर्थ है 365 डेज़ और कुछ 365 डेज़ कुछ घंटे कुछ सेकंड कुछ मिनट ऐसा था ना। तो अगर वो एक चक्कर इतने दिन में लगा रही तो अगला चक्कर भी इतने ही दिन में लगाना चाहिए। तो सबसे कम समय में जो सूरज के चक्कर लगाता है वो है बुध यानी कि मरकरी। अर्थ 365 डेज समथिंग में लगाती है, और कुछ तो है कितने कितने सालों लग जाते हैं उनको चक्कर लगाने में, तो वो बात की बात है, देखेंगे। तीसरी चीज़ क्या है? टाइम फिक्स होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि अदर जो प्लैनेट हैं वो भी राउंड करते हैं, उनके ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बाई चांस ये सन है, सन के चारों ओर चक्कर मरकरी लगा रही है, इसे, ये उसका ऑर्बिट है। बाई चांस ये वीनस है, वीनस को ऐसे चक्कर लगाना चाहिए, भाई अपना जो फिक्स पाथ है उस पर चक्कर लगाए। लेकिन वीनस ऐसा ना कर दे कि यहीं से आए यहाँ इसके ऑर्बिट को काटा, ये कर दिया, तो ये ग्रह नहीं होगा। आपको पता है ना, ग्रह 8 हैं, ग्रह 8 हैं। एक ग्रह का नाम आपने सुना होगा प्लूटो। प्लूटो जो ग्रह है आपने उसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि पहले वो भी ग्रह था, लेकिन बाद में उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। केवल इसीलिए हटाया गया था कि वो दूसरे की ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा था या फिक्स टाइम पे नहीं आ रहा था। कभी इस पाथ से जा रहा था, ऐसे आ रहा था, कभी ऐसे आ रहा था। तो यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो कितने बचे ग्रह? 8 बचे। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसके बारे में मैंने बताया है। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है, एक चीज़ मेन चीज़ क्या आती है? मेन चीज़ ये आती है कि ग्रह 8 होते हैं, ये है, लेकिन अगर किसी के पास इन 4 चीज़ों में से कोई 2 खूबी या 3 खूबी है, तीसरी नहीं है तो चौथी है, चौथी नहीं तीसरी नहीं, कोई एक कम है, तब क्या कहेंगे उनको? अगर सभी किसी बॉडी के अंदर ये चारों क्वालिटी हैं तो वो ग्रह कहलाता है। अगर चारों में से कुछ क्वालिटी ना हो, 2 ना हो, या ये 2 हो ये ना हो, तब उनको क्या कहेंगे? तब उनको दोस्तों क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट। उनको कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट, यानी हिंदी में देखेंगे तो उनको कहते हैं बौने ग्रह। क्या बोलते हैं? बौने ग्रह। ग्रह पूरी तरीके से ये ग्रह नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है जिसकी वजह से इनको हटा दिया। इनको क्या बोला जाता है? बौने ग्रह। ग्रह तो सबको पता है कि 8 होते हैं, कोई कमेंट करके बताएगा?
कि बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट कितने होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं 5। ड्वार्फ प्लैनेट कितने होते हैं, जो बौने ग्रह हैं वो कितने होते हैं, 5। अगर नाम तो सबसे पहले आपको एक तो पता होगा, सबको पता होगा, प्लूटो होता है। स्पेलिंग वॉटेवर याद नहीं आ रहा है, प्लेटो यही होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है एरी। क्या होता है दोस्तों, एरी। पहला ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, दूसरा एरी, तीसरा होता है मेकमेक, और चौथा होता है सिरस, और पांचवा है ह्यूमिया। ये 5 ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको बौने ग्रह कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में समझ में आ गया होगा, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगले वीडियो का मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे उपग्रह, यानी कि हम बात करेंगे सैटेलाइट की बात करेंगे। सैटेलाइट क्या होते हैं। तो